मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा को निर्णायक जनादेश तक ले जाने और कांग्रेस द्वारा बीआरएस से तेलंगाना छीनने के बाद सभी की नजरें अब पूर्वोत्तर में स्थानांतरित हो गई हैं, क्योंकि मिजोरम सोमवार को अपना जनादेश का खुलासा करने वाला है। पूर्वोत्तर राज्य में 4 प्रमुख दावेदार मैदान में हैं। इसमें सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पॉपुलर मूवमेंट, कांग्रेस और बीजेपी शामिल है। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए और आज रिजल्ट आना है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से जारी है। 7 नवंबर को लगभग 80% वोटिंग हुई थी। मुख्य मुकाबला सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ, जोरम पॉपुलर फ्रंट यानी जेडपीएम और कांग्रेस के बीच है। भाजपा यहां किंग मेकर बनाने की कोशिश में है। विधानसभा चुनाव 5 राज्यों यानी तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम में हुए थे। 5 राज्यों की काउंटिंग एक साथ 3 दिसंबर को होनी थी, लेकिन मिजोरम में रविवार को काउंटिंग नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वहां रविवार एक पवित्र दिन होता था। इसलिए मिजोरम की काउंटिंग टाल दी गई। अब मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की गिनती सोमवार यानी 4 दिसंबर को शुरू हो गई है, जिसके लिए सभी 11 जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए 174 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य 5 दलों के अलावा 27 निर्दलीयों ने भी चुनाव में भाग लिया। एमएनएफ, जेडपीएम और कांग्रेस ने सभी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार उतारे। दूसरी ओर भाजपा ने अलग अलग चुनाव लड़ा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में 39 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार उसने 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। आम आदमी भी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में 10 साल सत्ता में रही कांग्रेस को सरकार गंवानी पड़ी। कांग्रेस को मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ ने सीधा मुकाबले से हरा दिया। जोरथंगा सीएम बने। तब एमएनएफ को 26, कांग्रेस को 5 और भाजपा को 1 और 8 निर्दलियों को सीट मिली थी। एग्जिट पोल के अनुमान के अनुसार 2 क्षेत्रीय खिलाड़ी एमएनएफ और जेडपीएम मिजोरम में सरकार बनाने की दौड़ में हैं। अधिकांश भविष्यवाणियों में कहा गया कि सीएम जोरथंगा की नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ पार्टी को उत्तर पूर्व राज्य में फायदा मिलेगा, जबकि एक त्रिशंकु विधानसभा की भी संभावना है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।